हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपने चैनल को जिसका नाम है पाकिस्तानी जीनियस रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जो वीडियो लेके हाजिर हूँ, वीडियो वाकई बड़ी कमाल की होने वाली है, क्योंकि वीडियो ही कुछ ऐसी है। इंडिया ने क्या किया है, या वीडियो देखेगा तो पता चलेगा कि इंडिया का क्या इंडिया ने करके दिखा दिया है, या इंडिया ने कैसा कानून पास कर दिया है। तो चलो आओ वीडियो देखें। ये आपके लिए नेशन फर्स्ट है, रिलीजन फर्स्ट है, क्या आप कहना चाहेंगे? भाई बेसिकल तो मैं अपने बीवी बच्चों को देखूंगा ना, हर इंसान पहले उनको ही देखेगा ना। ठीक है, पाकिस्तान तो बाद की बात है ना, पाकिस्तान तो ऑलरेडी रह रहे हैं। और भाईजान नहीं पाकिस्तान बचेगा तो सब कुछ होगा ना। ना मैं बच्चे लेके और किधर चला जाऊंगा, पहले बच्चे ही देखूंगा। पाकिस्तान जो मैं खानू नहीं दे रहा होगा भाईजान, पाकिस्तान इनका भी एक मौका अपनी जगह मैंने खानू नहीं दे खाने को। लेकिन आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया, मुझे ये बताएं। पाकिस्तान के लिए तो मोहब्बत है, मोहब्बत, इतनी मोहब्बत है कि आप कह रहे हैं मैं बीवी बच्चे लेके बाहर चला जाऊं। जिस तरह फॉरेन कंट्रीज में अब कोई मुस्लिम है कोई नॉन मुस्लिम है, हाँ। वो एक दूसरे से ये नहीं पूछते मजहब क्या है, लेकिन वो आपको जब भी मिलेंगे आपको फील नहीं होने देंगे कि आप मुसलमान है या वो चाहते हैं। ये जो वहाँ पे अजान है, आपको पता है वो पीछे सोनू निगम, उसने कहा जी मेरी नींद डिस्टर्ब होती है जब अजान होती है। ठीक है, तो चाहते हैं वहाँ पे ये मतलब अजान भी ना हो, नमाज भी ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि वो जो हिंदू है ना बेसिकली वो नफरत करता है ना। हाँ। वो ना ईसाई को देखना चाहता ना वो मुसलमान को देखना चाहता। बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, वो इसी वजह से दी हैं कि वो उन्होंने एक हमारा जो मज़हब है उसको उन्होंने लगा किया कि हम अपनी इबादत जो है वो आसानी से कर सकें। हमारे ऊपर जो कोई मुश्किलात थी उस वक्त जो है यहूदी, काफर, हिंदू, सिख, उसी को उन्होंने जो है वो एक साइड पे किया कि जो सारे तबके हैं ना वो अलग-अलग हो गए। आज वो फिर वो जिनसे हम अलहदा हुए वो डेवलपमेंट की तरफ चले गए। हम मिसालें उस मुल्क की देते हैं कि जी इंडिया हमारे से आगे चला गया। तो और खुद जिससे हम अलहदा हुए और जिस वजह से अलहदा हुए वो वजह नहीं पूरी कर पाए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, हम इंडिया को अगर कह रहे हैं कि वो हमसे तरक्की पे ऊपर जा रहा है तो उसकी वजह ये हमारी बस हुब्बुल वतनी कह लें कि मिली नगमों और नारों तक महदूद होकर रह गई हुई है बस। ठीक है ना, कि इससे हट के ना तो शायद हम सोच रहे हैं और ना हमें सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। ठीक है, आपने खबर सुनी होगी कि 40 करोड़ का एक हमारा पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो तैयार किया जा रहा है 14 अगस्त के लिए। शायद आपने सुना होगा। अब कह रहे पाकिस्तान की बात, हाँ, मुझे क्या पाकिस्तान देता है? सर आपको पहचान दी है, आपके पास जो आईडी कार्ड है वो पाकिस्तान का है और आप कह रहे हैं पाकिस्तान दे दी। हाँ। रोटी तो खान नूं दे नहीं रहा। तो भाई रोटी आपने मेहनत करनी है। तो भाई मेहनत करके ही असीं होर की जाके मंगने उन्हां कोलों। ठीक हो असीं उन्हां कोलों मंगने हैं, हाँ। अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, फिर भी नहीं पूरी पै रही। आपने पाकिस्तान के लिए आज तक क्या किया, मुझे ये बताएं। क्या लेना पाकिस्तान के लिए, मेरे जान लेनी। हाँ, तो अभी आपको बोला आपने क्या बच्चे, मैं बीवी बच्चे लेके बाहर चला जाऊंगा, तो अभी आप कह रहे हैं जान लेनी है। बच्चे इंपॉर्टेंट है भाई मेरे लिए। तो आप पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाएंगे, मैं बाहर चला जाऊंगा, ये भाई बाहर चलेंगे, चले जाओ। तो फिर पाकिस्तान सारे चले जाओ। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इंडियन पॉलिटिशियन योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर किसी ने इंडिया में रहना है तो उसके लिए नेशन फर्स्ट होनी चाहिए, जो भी रिलीजन है वो उसे मस्जिद तक, मंदिर तक महदूद रखे। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख और ईसाई भी रहते हैं। तो पाकिस्तान के लोगों की क्या सोच है इस स्टेटमेंट को लेके? ओवरऑल पाकिस्तान के अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें, क्या उन्हें भी ऐसी सोच रखनी चाहिए? क्या नेशन को फर्स्ट रखना चाहिए या रिलीजन को फर्स्ट रखना चाहिए? इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन लेंगे और मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हैदर। क्या करते हैं आप? ये गारमेंट्स का स्टोर। गारमेंट्स का काम करते हैं, ठीक है। पहले तो ये बताएं बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस का है किधर, सब कुछ ठप हो गया। ठप हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, टॉपिक की तरफ बाद में आता हूँ। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी गई है, इंडिया के एक सीएम है एक स्टेट के, योगी जी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई इंडिया में जिसने भी रहना है या जो भी इंडियंस हैं उनके लिए इंडिया पहले होना चाहिए, जो उनका रिलीजन है, मज़हब है, वो अपने घर तक या मस्जिद तक, मंदिर तक होना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि आपके लिए मज़हब पहले, रिलीजन फर्स्ट है या फिर नेशन फर्स्ट है, पाकिस्तान फर्स्ट है? जाहिर सी बात है कि जो मुसलमान है उसके लिए सबसे पहले इस्लाम ही है ना। तो वो जो उनका एक हिंदुज़म का जो है, आपको पता है उनका एक जो आइडियोलॉजी है उसमें चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि हर तरफ हिंदू ही हिंदू नजर आए। कोई मुसलमानों को नफरत करते हैं ना मुसलमानों से। उसमें देखें वो तो ये कह सकते थे कि भाई इंडिया में जिसने रहना है, अगर आपकी बात की जाए उस मुताबिक से, तो वो ये कह सकते थे इंडिया में जिसने रहना है उसके लिए हिंदुइज्म पहले है, बाकी मजहब बाद में है। उन्होंने बोला इंडिया पहले है, बाकी जितने भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो सब अपने अपने सर वो पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो उन्होंने उस सियासतदान की नज़र से बात करेगा, वो डायरेक्ट कभी भी नहीं कहेगा। उनके मैं कहने का मकसद यही है कि जिसने रहना है वो हिंदुइज्म अपनाए
वो मुसलमान आ रहा है। नहीं ये मतलब तो नहीं यही बनता मतलब मेरे है ख्याल ना। से। आप इसे एक्सप्लेन करें कैसे, मतलब अगर एक्सप्लेन यही कि यार वो चाहते हैं ये जो वहाँ पे अजान है, आपको पता है वो पीछे सोनू निगम उसने कहा जी मेरी नींद डिस्टर्ब होती है जब अजान होती है, ठीक है, तो चाहते हैं वहाँ पे ये मतलब अजान भी ना हो, नमाज भी ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि वो जो हिंदू है ना बेसिकली वो नफरत करता है ना, हाँ हाँ। वो ना ईसाई को देखना चाहता ना वो मुसलमान को देखना चाहता। नहीं ऐसी बात मुझे ऐसा सच नहीं लगती, क्योंकि जब हमारी किसी मुस्लिम से बात होती है इंडिया से, तो वो उनकी स्टेटमेंट वो नहीं देखें, हमें जो दिखाया जाता है सर ना मैं भी रह के आया हूँ इंडिया अच्छा। दुबई के अंदर, अच्छा अच्छा, वहाँ जो मुसलमान अच्छा हैं तो इंडिया रह के आए हैं। अच्छा वहाँ जो मुसलमान रह रहे हैं वो बताते हैं हम हमारे साथ क्या क्या होता है। अच्छा केरला के लोग थे, हालांकि केरला जो है एक 99% वहाँ पे एजुकेशन है, वो बताते हैं कि बड़ी सख्ती होती है, हम बाहर निकलते हैं तो पूरी चेकिंग करते हैं, बड़ी बेइज्जती करते हैं। ठीक है, वो सिर्फ मुसलमानों के साथ करते हैं या मुसलमानों के साथ सबसे ज़्यादा वहाँ तो आपको हिस्ट्री है ना। ठीक है ये जो मोदी है गुजरात का कसाई जिसको बोलते हैं, उसकी हिस्ट्री भी है, ठीक है। अच्छा कितने लोगों का कत्लेआम किया उसने। मुझे सवाल मेरा ये है, एक कॉमन सी बात है, अगर पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे किस तरीके से जो मिनॉरिटीज़ हैं या ख़ास तौर पे हिंदू कम्युनिटी है, उन्हें किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं? देखें यहाँ पे हिंदू भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, सब रह रहे हैं वहाँ पे भी रह रहे हैं और और इससे ज़्यादा रह रहे हैं। आज़ाद अपने मज़हब के साथ वो घूमते हैं, कुछ भी नहीं है, अपने मंदिर भी जाते हैं, यहाँ पे चर्च भी हैं, हर बंदा आज़ाद जाता है। कभी देखा है किसी ने किसी के साथ जुल्म किया? ये इंडिया के अंदर ही सारा कुछ होता है। हाँ, हाँ। मुसलमानों की मसाजिद के ऊपर, ये बाबरी मस्जिद का आपको पता ही है। ठीक हो गया। उनके साथ ही कैसे चेंज कैसे आ सकता है हमारी सोच में, उनकी सोच में, कैसे हम जो इंसानियत को ये पहले चेंज नहीं आ सकता, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे जो लीडर है ना उन्होंने ये सोच डेवलप नहीं की, ठीक है, नफरत की परवान चढ़ाई है दोनों तरफ से, मतलब कि डिवाइड रखा है, कभी एक कौम ना इधर बने हैं ना उधर बने हैं। ठीक हो गया। नहीं तो फिर अगर वो मसला ये है डेवलपमेंट की तरफ जा जो रहे हैं, लीडर होता है ना, अगर लीडर यहाँ पे तो देखें, आप ये देखें ना दुबई के अंदर, हाँ दुबई के अंदर पता नहीं कितने ही मजहब रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्यों नहीं होता ये सब कुछ? नहीं इंडिया- दुबई के अंदर तो बहुत से मज़हब रहते हैं। दुबई तो वैसे भी एक इस्लामिक स्टेट है अगर देखा जाए तो, और वहाँ पे ज़्यादातर जो से हैं वो मुकामी लोगों से ज़्यादा शायद दूसरे लोग हैं जो वहाँ पे जॉब बिल्कुल के लिए हैं, ये चीज़ें। यहाँ पे तो परमानेंट लोग रह रहे हैं। पाकिस्तान में या इंडिया की बात करें, मुझे ये बताएं, इंडिया अगर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, आपको लगता है इतने आपस में हिंदू मुस्लिम के फसादात हों, सिख ईसाई के फसादात हों, और फिर भी कोई कंट्री डेवलपमेंट की तरफ चला जाए? सर ये जो मोदी जिसको कहते हैं ना कि बड़ा ख़तरनाक है इंडिया के लिए, ये इस तरह के, उसने आके अपनी तीसरे नंबर पे अपनी मायशत को लेके गया। वो 5वें पे है, वो कह रहे हैं कि अगर तीसरे नंबर पे आ ही जाना है, जिस स्पीड से वो जा रहे हैं, जिस स्पीड से उनकी तो वो कैसे जा रहे हैं अगर उनका सर ध्यान वो अपने मुल्क के साथ शमशेर हैं, आपस की उनकी लड़ाइयाँ हजार होगी, हाँ, लेकिन जब मुल्क के मफाद की बात होती है सारी पार्टियां वहाँ पे तो इकट्ठी होती हैं। यही बात है कि शायद उनके लिए नेशन फर्स्ट है, और हमारे लिए हमारा जो उनसे जितने भी मजहब हैं, चाहे कोई मुसलमान है और उसमें भी कोई शिया है कोई सुन्नी है, वो कहता है हम पहले हैं, हम ठीक हैं। और यही तो बात है ना, यहाँ पे फिरकावारी की आपको पता है सबसे, ठीक है, कहते किसी मुल्क को तबाह करो, वहाँ पे फिरकावारी की तो हवा दे दो। ठीक तो हो गया। यहाँ पे ये सबसे बड़ा मसला है, ये पंजाबी है, ये फलान है, ये डिवाइड कर दिया है। बेसिकली एक कौम बने नहीं हम, जब तक ये एक कौम नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे सियासतदान भी हमारे जो है वो कभी किस तरफ ज़मीर ही नहीं है, कुछ नहीं है, अपने मुल्क का सोचते नहीं है। आने वाले टाइम में जिधर मफाद अपना नजर आता है उस तरफ चले जाते हैं। ठीक है, मुल्क के साथ जो देखें ना, ये पिछले 1.5 साल से 11 पार्टियां बैठी हुई हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पार्टियां वो इकट्ठी हैं गवर्नमेंट चला रही हैं, और मुल्क को कहाँ ला के खड़ा कर दिया। कोई पेट्रोल अभी फिर महंगा हो गया, अभी की खबर है। सर ये देखें जो 12 अगस्त के बाद असम्बलियाँ तलील होनी है, देखिए कि क्या क्या होता है इस मुल्क के अंदर। गरीब पिस रहा है, यकीन करिए यहाँ पे किसी से पूछे रोने वाले लोग हैं, ठीक है, किराया नहीं निकलता, लोग बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी कमा रहे हैं। ऐसे ही है। और ये तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व भी किया, बड़ी तादाद में जो लोग हैं, ख़ास तौर पे जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल बनी हुई है। आगे फ्यूचर की बात करें, पाकिस्तान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं 4-5 साल बाद, और इंडिया का क्या फ्यूचर देख रहे हैं 4 साल बाद? सर इंडिया का तो फ्यूचर बड़ा ब्राइट नज़र आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का फ्यूचर तब होगा जब ये अपनी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करके पाकिस्तान का सोचेंगे। पाकिस्तान को पहले रखेंगे, पहले पाकिस्तान को रखना, उसके बाद लड़ाइयाँ अपनी लड़े, सियासत होती रहती है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? अभी मतलब देखिए सिर्फ ना, ये अभी जिससे पूछो, मेरे जितने भी जानने वाले हैं सब रो रहे हैं कि बिल जो 4000 आता था 8-8 बिल आ रहा है। ठीक है, यार 2 पंखे चल रहे हैं, एक मोटर चल रही है, 10-10 हज़ार बिल आए हुए हैं, कहाँ से लोग दें? कारोबार नहीं है, देखिए सन्नाटे छाए हुए हैं, रोज़गार ही नहीं है, तो कहाँ से लोग ला के देंगे? बेचने
मैं कहता हूँ घर के बर्तन बेचने पे मजबूर हो गए लोग। हमारे अंदर यूनिटी नहीं आ पा रही, मेरे ख्याल से इत्तेफाक नहीं आ पा रहा। हम अपने अपनी जेब या अपने अपने घर को पहले प्रेफर करते हैं, पाकिस्तान को बाद में जो उनसे हम प्रायोरिटी सर ये सारे पाकिस्तान का हाल ही है, जिधर मफाद नजर आता है उधर चले जाते तो इसे ठीक किसने करना है? कोई हैं। सर एक लीडर आएगा, कोई अच्छी सोच लेके आएगा, सबको मुतहद करेगा, वो होता ही नहीं है इस पाकिस्तान में। तो मुझे दूर दूर तक नजर कहना चाह रहे हैं एकदम कि जी हाँ हाँ आए मेरे से बात, कैमरे पे नहीं बात करना, ठीक है। ये आप सब निजाम आप ही करेंगे सीधा। कैसे, हम कैसे सीधा करेंगे? मीडिया का निजाम है ना, असल में लोगों को शर्म जाते आएंगे, हाँ। इस तरह ही लोगों की बेइज्जती करेंगे, उनको पता चलेगा, नॉलेज में इजाफा होगा कि ये भाई बात कर रहा था, इस तरह ही होना है। हाँ, लेकिन नहीं, सारा इधर इशू ये है ना कि जो बात करता है ये कह दिया जाता है ये तो देखो खामियां बता रहा है पाकिस्तान को, डिग्रेड कर रहा है पाकिस्तान को। क्या इस तरीके से हमारी सोच बदल तनकीद नहीं है बेसिकली ना हमारे अंदर, बर्दाश्त तनकीद नहीं की है, बर्दाश्त बर्दाश्त नहीं है। असल माशरा बात तरक्की करते हैं जब तनकीद को बर्दाश्त करने की ऐसे ही है। किसी की बर्दाश्त ही खत्म हो गई है, अब वो चीज़ नहीं खत्म हो गई। ठीक है। ये चीज़ें जो कुछ भी हो रहा है, ये इसको थोड़ा बहुत अगर कोई क्लियर करता है वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है। जाहिर बात है ना। आपसे अगर बात करें, आपके लिए पाकिस्तान पहले या आपकी अपनी पर्सनल ज़ात पहले है? क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए नेशन फर्स्ट है, रिलीजन फर्स्ट है, क्या आप कहना चाहेंगे? भाई बेसिकल तो मैं अपने बीवी बच्चों को देखूंगा ना, हर इंसान पहले उनको ही देखेगा ना। ठीक है। पाकिस्तान तो बाद की बात है ना, पाकिस्तान तो ऑलरेडी रह रहे हैं। और भाईजान नहीं पाकिस्तान बचेगा तो सब कुछ होगा ना। ना मैं बच्चे लेके और किधर चला जाऊंगा, पहले बच्चे ही देखांगा। पाकिस्तान जो मैंने खान नहीं दे रहा होगा भाईजान, पाकिस्तान इनका भी एक मौका अपनी जगह पे मैंने तो खान नहीं दे खाने को, रहा। लेकिन आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया मुझे ये बताएं। पाकिस्तान के लिए तो मोहब्बत है, मोहब्बत, इतनी मोहब्बत है कि आप कह रहे हैं मैं बीवी बच्चे लेके बाहर चला बाहर जाऊं। जो पाकिस्तान देखो मेरी गल गौर करना, जी, वो जी। रियलिटी जो जो है दो ना, इस टाइम जो माँ हालात की वजह से वो भाई, बात इस कर रहे हैं। तरीके से जो उर्दू की- माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप जब वो ठीक है। बच्चे को खाना वगैरह नहीं ना देते हाँ। तो बच्चा क्या करता है, माँ बाप से भी थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है कि भाई गुस्सा खाना हो गया जो भी हो गया, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, नहीं, घर छोड़ के चला जाएगा। उसके अलावा क्या करेगा? क्या मुझे नहीं, आप बताएं, मेरी तो भाई अपनी उसके अलावा नहीं, उसके अलावा वो यही करेगा ना, अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, किसी की आड़ में नहीं रहेगा, नहीं, किसी अगर की हेल्प नहीं लेगा। आप पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाएंगे, मैं बाहर चला जाऊंगा, ये भाई बाहर सारे चलेंगे, चले जाओ। तो फिर पाकिस्तान, सारे चले जाओ। नहीं, फिर पाकिस्तान को चेंज कौन करेगा? बेहतरी कौन लेके आएगा? आप लोग करेंगे। नहीं, अच्छा आप बाहर चले जाएं और हम बेहतरी लेके हाँ आए। तो जाहिर बात है ना, आप जो आपको छोड़ जाएंगे। वो बात जी, करना जी, है, इस उनका साइड मकसद पे ये है जी। जो हमारा मीडिया है ना वो सच नहीं दिखा रहा, ठीक है। उस पर बात करना नहीं, चाह तो रहा हूँ। मैंने उस पर रीजन बताई है ना कि जो सच दिखाता है उसे। अब मैं यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ कि भाई आपस में यूनिटी दिखाओ, ये जो सा फिरका वारियत, ये मजहब, ये चीजें जो सी अपनी ये तो जगह गलत पे, है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान को रखो तो ये कह दिया जाएगा। ये मीडिया मालकन की बात कर रहे हैं ना आप हाँ। भी, माशाल्लाह आपके भी व्यूज अच्छे हैं, लेकिन ये है कि जो असल जो मीडिया बैठा हुआ अच्छा, है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो जी, बड़े बड़े चैनल हैं, जी जी बिल्कुल ठीक है। उनकी बात कर रहे हैं। वो सच देखे ना, पहले आते थे यहाँ पे, हाँ जी कितनी महंगाई होगी, फलान हो गई है, अभी एक बंदा यहाँ पे नहीं आता। जी जी जी। तो अभी- मीडिया सच नहीं दिखा रहा, हालात सही वाले दिखा नहीं रहा है, बस ठीक है। झूठ पे झूठ, क्योंकि कंट्रोल मीडिया है, कंट्रोल आजाद मीडिया, क्या कहेंगे चीज को छोड़ना नहीं जी, चाहिए। आप क्या कहेंगे? कोई बेहतरी की उम्मीद है या नहीं? आप पे ही उम्मीद है भैया हमें। हमारे पे उम्मीद है। हाँ। अपने नेबर कंट्री की बात कर रहे थे, इनसे इंडिया की बात कर रहे थे, वो डेवलपमेंट में आगे जा रहा है। यार वो चीजों को मैं नहीं सोचता, आप पे हमें सब कुछ है। ठीक है। हाँ अब देखिए, ये मीडिया का वाकई में बहुत रोल होता है, मीडिया के ऊपर लोगों को इत्मीनान होता है, लेकिन जब मीडिया झूठ बोलेगा, जब हम प्रोपेगेंडा करेंगे, जब हम सच खबर नहीं सामने लाएंगे, तो एक दिन बाद 2 दिन बाद ये भी कहेंगे कि भाई हमें आप पे भी कोई यकीन नहीं है, और यहाँ पे सब भी बिके हुए हैं। देखे ना यूट्यूब ज्यादा चल रहा है, ऐसे ही है। उनको देख ही कोई नहीं रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया का हम लोग देख बिल्कुल रहे हैं। कोई नहीं देखता, क्योंकि वहाँ पे तो सच दिखाते ही नहीं है ना लोग, झूठ। लेकिन जो इन्होंने बात की है ऐसी सोच के साथ, हम पाकिस्तान के लिए कुछ कहा, उन्होंने कहा मेरे लिए बीवी बच्चे पहले हैं। मैं अगर अपनी है ना, लोग इस टाइम जो हालात जा रहे हैं, मौजूदा हालात से लोग तंग है। आप देखें ना 14 लाख पाकिस्तानी बाहर चला गया, ऐसे ही है। अभी 2 किश्तियां ऑलरेडी है ना वहाँ पे, देखे ना जो हाँ, हाँ। डंकी लगा के जा रहे थे, यूनान- लोग तंग है यार हालात से। ठीक है। तो यार वो बातें अलग हैं। पहली बात तो ये, अब कह रहे हैं पाकिस्तान की बात, हाँ मुझे क्या पाकिस्तान देता है? सर, आपको पहचान दी है, आपके पास जो आईडी कार्ड है वो पाकिस्तान का है, और आप कह रहे हैं पाकिस्तान दे का दी देता है। दे दी हाँ हाँ। रोटी तो खान दे नहीं रहा, तो भाई रोटी आपने मेहनत करनी ਉਹ है। ਤਾਂ ਬਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ठीक हो ਅਸੀਂ गया। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਨੇ हैं, हाँ, हाँ। अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, फिर भी नहीं पूरी पै रही। आपने पाकिस्तान के लिए आज तक क्या किया, मुझे ये बताएं। क्या लेना है पाकिस्तान के लिए, मेरे जान लेनी? हाँ, तो अभी आपको बोला आपने क्या बच्चे, मैं बीवी बच्चे भाई लेके बाहर बच्चे- चला जाऊंगा, तो बच्चे अभी आप कह रहे हैं important- जान लेनी है। बच्चे इंपॉर्टेंट है भाई मेरे लिए तो। ठीक है। हाँ बच्चे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सुबह उठते हैं भाई, बिल आया पे जी 2000 पिछले महीने देता सी, ऐसा वो 12000 जी। ठीक है। हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी आटा खत्म होया पे जी, आटा लैन के पिछली दफा 150 लिता जी,
हाँ जी 180 रुपये होया पिया जी। ठीक है। हाँ जी चीनी खत्म हुई है, पिछली दफा किन्ने दी लियांदी सी जी 110 दी। हाँ जी 150 रुपये किलो हुई पई। 150 से भी ज़्यादा हो गई। ज़्यादा हो गई है। पेट्रोल भी महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा हो गया। अब भाई इन चीज़ों से अक्का सड़ा हुआ बंदा क्या बोलेगा? ठीक हो गया। क्या बोलेगा? ये बात भी है कि जब खाने को चीज़ें नहीं मिलेगी, बच्चे भूखे होंगे, स्कूल नहीं जा पाएंगे, तो कहीं ना कहीं मीडिया पे रोज देख रहे हैं इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर। ओ भाई किस तरह कर रहे हो? सानू तो कोई फील नहीं हो, सानू तो कुछ ऐसे इत्थे को आके मुंह नहीं लांदा, सानू तो इत्थे आके मुंह नहीं लांदा। अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा आपसे सवाल पूछना, मुश्किल नहीं, कि आपके लिए पाकिस्तान पहले है या आपकी पर्सनल ज़ात, या अगर बिल्कुल क्लियर बात की जाए कि आपके लिए नेशन फर्स्ट है या रिलीजन फर्स्ट है, क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले हमें पाकिस्तान को रखते हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि जब मेरे बच्चे भूखे होंगे, मैं सुबह 10 बजे काम पे आता हूँ। ठीक है। रात को मेरी कोशिश होती है कि मैं 12 बजे तक, मैं 16 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ। उसके बावजूद महंगाई इतनी हो चुकी है कि मैं अभी मेरे 18,000 रुपये बिल आया। ठीक है। इतना काम करने के बावजूद, इतनी स्ट्रगल करने के बावजूद महंगाई इतनी है, हम अपने खर्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे। नहीं, लेकिन आप मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब देना कि पाकिस्तान पहले है या पाकिस्तान पहले है। पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि जो भी हमारे ऊपर बैठे हैं वो हमें भी पहले समझे। हाँ, जैसे हम पाकिस्तान को अभी जैसे इन्होंने नून लीग वालों ने अभी पिछले दिनों में इनके पास इलेक्शन के पैसे नहीं। ठीक है। इलेक्शन होगा, महंगाई कम होगी। ठीक है। ठीक है, लेकिन अभी इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। यार एक बंदे को, एक अफसर के पास पहले से गाड़ी मौजूद है, उसने 90 अरब रुपए की गाड़ियां दी हैं। ठीक है। ये क्या जवाब बनता है? जब हमें वही रिलीफ देना, हम सफेद पोश लोग हैं। यानी हर पाकिस्तानी प्यार करता है पाकिस्तान से और मजीद प्यार करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब उम्मीद नजर नहीं आती, जब ये पता नहीं चलता कि सारा दिन मेहनत करने के बाद भी बच्चे भूखे मर रहे हैं, भूखे सो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुख होता होगा। इनकी अपनी ओपिनियन थी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी मोहम्मद आमिर जी। क्या करते हैं आप? मैं एज ए आर्किटेक्ट ड्राफ्टमैन काम करता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बाद में आपको बताएंगे। पहले मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर करें कि आपके लिए नेशन फर्स्ट है, रिलीजन फर्स्ट है, आपका जो पर्सनल है वो फर्स्ट है आपके लिए? देखें जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। देखें, जो हमारा जो रिलीजियस है ना, वो मेरे लिए सबसे बेहतर है। ठीक है। कि हम जो है वो हम प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, तो हमें इस बात पे बड़ा फ़ख्र है। ठीक है, तो मेरे लिए इससे और कोई चीज़ जो है वो अजीज़ नहीं है। ये सबसे अजीज़ मुझे मेरा जो है वो मज़हब है। ठीक हो गया। अभी अगर बात की जाए पाकिस्तान की, पाकिस्तान में बहुत से मज़हब के लोग रहते हैं। इंडिया में अगर नेबर कंट्री है, उधर बहुत से मज़हब के लोग रहते हैं। वहाँ के एक स्टेट के CM है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि आप इंडिया में जितने भी लोग हैं उनके लिए इंडिया यानी उनका कंट्री पहले होना चाहिए। जो मज़हब हैं वो अपने अपने घर उसे फॉलो करें, मस्जिद में जाएँ, मंदिर में जाएँ, जहाँ भी जाएँ वो अपनी तौर पे, लेकिन जिधर उनके कंट्री की बात आए तो वो पहले होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ऐसे यूनिटी आ जाती है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, मुल्क के साथ ही जो है वो अवाम है। देख, अगर मुल्क जो है वो आपका डिफ़ॉल्ट हो जाए या इस तरह हो जाए, तो फिर उसमें रहने वाले जितने भी मज़हब हैं वो सब बदनाम होंगे, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो काफिर हैं, चाहे वो हिंदू हैं, यहूदी हैं। ठीक है। देखें, मुल्क के साथ जो है वो इंसान की पहचान होती है। पहले मुल्क है, बाद में मज़हब के साथ हमारी पहचान होती है। तो अभी आप कह रहे थे एज ए मुस्लिम आपके लिए जो सा नहीं, मैं तो देखें एक मुस्लिम हूँ, तो मैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी है जो मैं तो मुस्लिम हूँ। आपने पूछा है कि दूसरी कंट्री में जो लोग रहते हैं मुख्तलिफ मज़हब के, तो उनके लिए आपने बोला कि यूनिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। नहीं, यहाँ पर भी होनी चाहिए। मुस्लिम की है, ज़्यादा मुसलमान है तो हाँ, तो बाकी कौमों को जो यहाँ पे रह रही हैं उनको भी उनके प्रॉपर हकूक़ मिल रहे हैं। नहीं, इसमें हकूक़ की बात ही नहीं हो रही। इसमें ओवरऑल बात ये हो रही है कि पहले मज़हब यानी मेरे ख्याल से जब यूनिटी आ जाती है ना, जब हम ये नहीं देखते कि ये, मैं एग्जांपल के तौर पे, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, हम ये देखते हैं ये सारे पाकिस्तानी हैं, तो उससे ज़्यादा यूनिटी नहीं आ जाती और इंटरनेशनल लेवल पर पता चलता है कि ये कौम एक है। जी बिल्कुल भाईजान, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो मुल्क है ना वो आपकी पहचान है, उसमें चाहे आप जिस मर्जी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन पहले हमारे लिए जो कंट्री है कि हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। आप अपनी कंट्री से पहचाने जाओगे पूरी दुनिया में, ना कि अपने मजहब से। कोई आपको बाहर फॉरेन कंट्री में ये नहीं पूछेगा कि आप कौन हो। आप कोई अगर कौन होगा मतलब यही होगा पाकिस्तानी हो या किस कंट्री से हो। क्योंकि इसकी वजह ये है कि हर मुल्क में जो है ना वो हर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो मजहब के लोग रहते हैं, तो उनसे उनकी पहचान नहीं होती कि ये कनाडा में सारे यहूदी रहते हैं या पाकिस्तान में सारे मुस्लिम रहते हैं। इस चीज़ की कोई मतलब की शनाख्त नहीं है। शनाख्त हमारे मुल्क से होती है। आपको नहीं लगता कि अगर हमारा नेबर कंट्री इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है तो उसकी रीज़न
रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि उनमें इस तरीके से एक सोच बन चुकी है कि कंट्री को पहले रखना है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं देखते। हमारे जो है ना लोग ये ज़ात पात को बहुत तरजीह देते हैं, लेकिन उधर जो है वो इस तरह तरजीह नहीं देते। मुस्लिम भी उधर रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, अपने अपने मज़हब से उनको जो है वो करें आज़ादी से, और आज़ादी बिल्कुल से करें, अच्छे कोई तरीके से मसला करें। नहीं, लेकिन बिल्कुल। जहाँ पे कंट्री, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि डेवलपमेंट की तरफ अगर नेबर कंट्री जा रहा है, उसकी ये रीज़न है या कोई और रीज़न है? उसकी बेसिक यही रीज़न है, ठीक है ना। उसमें मेरे ख्याल से कि स्टूडेंट्स को फ़रोग मिल रहा है, ठीक है, प्रमोट किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के हवाला से। हाँ, हाँ। और पाकिस्तान में ये सूरत हाल बहुत हद तक पीछे रह जाती है। गए ऐसे ही आप स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट, मैं भी आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर हूँ, जॉब ठीक कर हो रहा हूँ। गया। बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई स्टूडेंट्स को वो प्लेटफॉर्म, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नहीं कहना चाहूँगा। आपने को नो कमेंट्स, ठीक है। अच्छा, क्या वजह समझते हैं आप कि भाई अगर इस तरीके से ही सिस्टम चलता रहा तो दूसरे कंट्रीज तो आगे चले जाएंगे और हम यहाँ पे खड़े होकर यही कह देंगे कि जी हम मुसलमान हैं। तो फिर मुसलमान होना अच्छी बात है, लेकिन वो मुसलमान होने का भी क्या फ़ायदा जब कंट्री के लिए नहीं कुछ कर पा रहे? देखें, मेरी एक बात ये सुने कि जो अदारों की होती है ना, अदारों की इज्जत नहीं, अदारों की जिम्मेदारियां होती ये हैं। चीज़ मैं ये सोचता हूँ कि अगर हमारे अदारे ठीक हो जाए ना, अपनी जबरदस्त। जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझ के काम ऐसे ही है। करें, और जितने भी सियासतदान हुक्मरान हैं उनके सब असासे बाहर हैं मुल्क से। हाँ। पाकिस्तान को उन्होंने अपने जो है ना वो बाप की जागीर समझा है। यहाँ पर वो आते हैं, पैसे लूटते हैं, बजट आता है, वो गवर्नमेंट को लूटते हैं, खजाना खाली करते हैं सारे हुक्मरान, और उनकी वजह से जो पाकिस्तान की पब्लिक है उनका पाकिस्तान से प्यार कम होता नजर आ रहा है। मतलब जब महंगाई होगी, अभी मैंने बड़े लोगों से पूछा, वो कहते हैं भाई हम तो बीवी बच्चों को लेके बाहर चले जाएंगे। कोई कह रहा है मेरे लिए भाई अपने मैं पहले हूँ। देखें, ये हुक्मरानों की वजह से जो है ना, सियासतदानों की वजह से अवाम जो है वो बदजन हो गई ठीक है। है। ना इधर कारोबार है, ना बच्चों का फ्यूचर है, ना तलीम है, ना कोई इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री इस वक्त बिल्कुल बंद हो चुकी है। ठीक है, लोगों का रोज़गार ही नहीं है। लोग, जो भी तबका है, मज़दूर से लेकर जो अमीर बिजनेसमैन तक है, वो हर बंदा जो है वो जहाँ पर उसका हाथ पड़ता है वो चोरी कर रहा है, वो करप्शन कर रहा है। ठीक है, और परेशानी फिर भी है। परेशानी रहनी है, उसकी वजह ये है कि हम मुसलमान होकर ये काम कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम जो अल्लाह पाक ने हमें दिया है हम उस पर राजी हो जाए ना, तो ये कोई चीज़ मैटर नहीं करती कि उम्मीद कितना- करें और बिल्कुल, कोशिश करें। ये नहीं कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई ठीक है अल्लाह से मांगो, भाई मांगो, दुआ करो, जो करो, लेकिन आप भी अपनी भी तो एफर्ट करो। क्या अल्लाह क्या कहता है कि घर में बैठ के बस दुआ करते नहीं नहीं, दुआ से खाली कुछ नहीं होता, उसके लिए कुछ हमारा अमल भी ज़रूरी है, ठीक है ना। हमारा अमल आई थिंक के 14 अगस्त के मिली नगमों की तरह रह गया कि वो मिली नगमा आएगा और हमारा काम पूरा हो जाएगा। बस ये सबसे बड़ा हम जो सा फ्लैग बना देंगे और इंटरनेशनल रिकॉर्ड बना बस देंगे। यही रिकॉर्ड हमारा बस आखिर में रह जाता है। ठीक है, या फिर 5 फरवरी आएगी तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर से रिश्ता क्या, ला इलाहा। और ये हमारी बस हुब्बुल वतनी कह लें कि मिली नगमों और नारों तक महदूद होकर रह गई हुई है बस, ऐसे ही है। ठीक है ना। कि इससे हट के ना तो शायद हम सोच रहे हैं और ना हमें सोचने पर मजबूर किया जा रहा है, ठीक है। आपने खबर सुनी होगी कि 40 करोड़ का एक हमारा पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो तैयार किया जा रहा है 14 अगस्त के लिए, शायद आपने हाँ। सुना हो। ठीक है, तो तो- उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये एक साइड पे हम पाकिस्तान से मोहब्बत इस तरीके से दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ से जो कंडीशन है। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सजावल अब्बास। सजावल भाई, बड़ा सिंपल सा सवाल कर रहे हैं पाकिस्तान की हम अपने पब्लिक से कि भाई आपके लिए नेशन फर्स्ट है, रिलीजन फर्स्ट है, या फिर आपका जो पर्सनल वो पहले है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जो ईमान है ना उस पर कौमें बनती होती ठीक है। हैं। तो सबसे पहले तो रिलीजन ही आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद कौम बनती है, उसके बाद आप खुद, क्योंकि हाँ, जब लेकिन आप होंगे तो कौम बनेगी। कौम बनेगी। पाकिस्तान में सिर्फ अगर बात करें एक ही मज़हब के लोग तो नहीं रहते, मुस्लिम मज़हब के लोग रहते हैं। तो अगर हम एक चीज़ को पहले रखेंगे तो दूसरे लोग थोड़ा बहुत, आपको नहीं लगता कि वो फिर लेकिन मेरे ख्याल से वैसे जो मतलब इत्तेफाक में जिस तरह बरकत है उस तरह कौम में Unity, नहीं। हाँ हाँ जी। ये चीज़ है ना, इस चीज़ से तो मैं एग्री करता हूँ। ये भाई भी ये कह रहे थे कि जब हम एक पाकिस्तानी होंगे, आप मुसलमान, मैं मुसलमान, कोई भी जो मज़हब से ताल्लुक़ रखता है वो अपनी अपनी प्रैक्टिस करे, लेकिन मुसलमान पाकिस्तान को पहले रखे। बिल्कुल, जिस तरह फॉरेन कंट्रीज़ में अब कोई मुस्लिम है कोई नॉन मुस्लिम है, हाँ। वो एक दूसरे से ये नहीं पूछते मज़हब क्या है, वो लेकिन वो आपको जब भी मिलेंगे आपको फील नहीं होने देंगे कि आप मुसलमान है या गैर ऐसे ही है, वो अपने कंट्री को प्रेफर करते हैं। अच्छा, ये बात इन्होंने भी की कि भाई दूसरे कंट्रीज़ में ये हो रहा है, इन्होंने भी ये की, लेकिन जब उनसे अपना पूछा गया तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे लिए ये चीज़ पहले है, मज़हब पहले है। आप क्या समझते हैं कि अगर हम यही सोच रखेंगे डेवलपमेंट की तरफ जा पाएंगे, कि आपस में बट नहीं जाएंगे हिंदू मुस्लिम और इन चीज़ों में? आगे इसी सोच पे तो पाकिस्तान अलहदा हुआ। हाँ, यही बात है, यही चीज़ है। और पाकिस्तान का मतलब क्या है, मुझे ये तो बताएं।
हमने तो जो सुना है वो ला इलाहा इल्लल्लाह तो यानी वो पाकिस्तान, और अगर बंदा नॉर्मल हो के सोचे पाकिस्तान और मजहब एक ही चीज, एक ही चीज़ अगर आप पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे मज़हब पे तो हमें जो ये मुल्क मिला है। और फिर हम कह देंगे मजहब वो है और ये है। नहीं, वो बात गलत है, क्योंकि जो हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं वो इसी वजह से दी हैं कि वो उन्होंने एक हमारा जो मज़हब है उसको उन्होंने लगा किया कि हम अपनी इबादत जो है वो आसानी से कर सकें। हमारे ऊपर जो कोई मुश्किलात थी उस वक्त जो है यहूदी, काफर, हिंदू, सिख, उसी को उन्होंने जो है वो एक साइड पे किया कि जो सारे तबके हैं ना वो अलग-अलग और होकर आज अपना वो जो है फिर वो वो जिनसे हम अलहदा हुए वो डेवलपमेंट की तरफ चले गए। हम मिसालें उस मुल्क की देते हैं कि जी इंडिया हमारे से आगे चला गया। तो और खुद जिससे हम अलहदा हुए और जिस वजह से अलहदा हुए वो वजह नहीं पूरी कर पाए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, हम इंडिया को अगर कह रहे हैं कि वो हमसे तरक्की पे ऊपर जा रहा है तो उसकी वजह ये है कि हमारे सियासतदान जो हैं वो इनका कोई भी ज़रा भी ज़हन नहीं है कि हमने मुल्क को ऊपर लेके जाना है। हमारे हुक्मरानों को शायद वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं या उनको बिजनेस करने का पता नहीं है। नहीं, ये बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। बिजनेस करने का पता नहीं है, बिजनेस वो अपने अपने बिजनेस बड़े अच्छे कर रहे हैं। उन्हें इंतखाब उनको मुंतखब भी तो हम ही करते हैं। ठीक है, हाँ, गवर्नमेंट अगर आती है वो तो वोट तो हम ही देते देखे हैं। ना, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो हमारा पैसा खा के अपना बिजनेस कर रहे हैं। यही चीज अगर वो बिजनेस हमारे पाकिस्तान के लिए करें तो क्या आपका नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ऊपर चला अभी जाएगा? मैं लोगों से ओपिनियन ले रहा था, उनसे पूछ रहा था कि पाकिस्तान पहले है या आपकी ज़ात पहले है जी, तो उन्होंने क्या बताया, ज़्यादातर लोगों ने ये बोला कि हम तो बीवी बच्चे लेके बाहर चले जाएंगे, यानी पाकिस्तान नहीं, पहले अपने बीवी बच्चों को या खुद को रखेंगे। क्या ऐसी सोच के साथ पाकिस्तान में यूनिटी आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कैसे हम लास्ट में ये बता दें कैसे चेंज ला सकते हैं? मेरा पाकिस्तानियों को यही पैगाम है कि आप जो है वो बाहर को प्रेफर ना करें। मुश्किल हालात हर कौम पे आते हैं, उसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अगर आप बुरे वक्त में जो है वो अपने मुल्क को छोड़ के बाहर चले जाएंगे, फिर हमारे जो बड़ों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमने मुल्क को इसी हाल पे छोड़ देना है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारा पाकिस्तान बनने का। और जो लोग ये कह रहे हैं हमारे लिए बीवी बच्चे पहले, ठीक है, उनकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपका कंट्री सेव होगा तो आपका मजहब भी सेव हो जाएगा, आपके बीवी बच्चे भी महफूज हो जाएंगे, आपकी हर चीज़ महफूज हो जाएगी। ये मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं? क्या कहेंगे जी? कि पाकिस्तान फर्स्ट है, ठीक है, उसके बाद बाकी चीज़ें मामलात जो हैं। भी हैं आप अपनी अपनी जगह पे प्रैक्टिस करें, जो करना है जो करें। मर्जी करें, आप जाएं बाहरले मुल्क जाएं, वहाँ पर आप बिज़नेस करें, वहाँ से आप पैसा कमा के पाकिस्तान में भेजें, ठीक है। लेकिन ये है कि हर बंदा जो है वो बाहर जा रहा है तो पाकिस्तान को किसने ऊपर लेके आना? देखें, जब तरीके से बात की जाती है और लॉजिकल वे से बात को समझाया जाता है तो मेरे ख्याल से यूथ पाकिस्तान की खास तौर पे ज़रूर समझती है। कुछ लोगों का ये कंसेप्ट है कि अगर हम ये कह देंगे कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है या पाकिस्तान फर्स्ट है तो शायद हम अपने मजहब से गद्दारी कर लेंगे। मतलब ऐसा कोई, आपको लगता है कि ऐसा कोई कंसेप्ट है? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये तो गद्दारी वाली बात है कि जो हम अपने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दें और कहें कि मैं अपनी ज़ात तक महदूद हूँ, तो ये अगर अपनी ज़ात तक महदूद होते फिर आपकी ज़ात भी नहीं महफूज रहेगी। महफूज है, इसीलिए जो है हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने अपनी ज़ात के लिए नहीं कुर्बानियाँ दी। वो भी घर बैठ जाते, वो भी कहते हैं हमें कौन सा पड़ी है। हमारे नबियों ने, पैगम्बरों ने जो है वो इतनी जो है वो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, किस लिए दी हैं? हमने हमारे मज़हब के लिए दी हैं, हमारी कंट्री के लिए दी हैं ना। तो फिर जारी बात है कि जब हम अपने मुल्क के लिए सोचेंगे तो हमारा तो फ़ायदा होगा, साथ में दूसरे जो लोग रह रहे हैं उनका भी फ़ायदा, और आने वाले जो वक्त में फ्यूचर में आबादी बढ़ रही है, लोगों का जो है वो हमारी यूथ है, जो बच्चे बढ़ रहे हैं जनरेशन, और चाहे वो कोई भी मज़हब से हैं यार, उनको इधर जो है वो बिज़नेस मिले, कारोबार मिले, वो खुशहाल रहें। खुशहाली आएगी तो हम अपने दीन की तरफ मुतवज्जा होंगे। जब तक खुशहाली नहीं आएगी हम इसी ससुपंज में पड़े रहेंगे कि यार पैसा किधर से आना। हमने भूख की वजह से हम चोरी भी कर लेते हैं, सब बुरे काम कोई, क्योंकि मजहब नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब हमारे यहाँ से भूख खत्म होगी तो मजहब भी, हर चीज़ हमारी ऐसे हो ही जाएगी। हमारे लिए जो सबसे पहले है वो हमारे मुल्क की डेवलपमेंट है, तरक्की है। ये झंडे 40 करोड़ के लाख के बनाने से, ये मेट्रो बनाने से, पुल बनाने से कुछ नहीं होगा। ये चीज़ें तब है जब हम स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारे पास जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें जॉब्स असासे ज़्यादा होंगे। ये नहीं कि हमारे घर में जो है वो रोटी नहीं पक रही और हम बाहर जाके याशियाँ कर रहे हैं जी, ये कर रहे फलांग। ये तो गलत बात है, ये तो ज़्यादती है मुल्क के साथ भी। बिल्कुल ये चीज़ें बाद में, पहले हमारी जो है वो कौम है, कौम के जो लोग हैं उनके लिए एफर्ट है, चाहे वो 10 रुपये लगाएं, चाहे वो करोड़ रुपए लगाएं, अपने मुल्क के अवाम पे पहले लगाएं। ये नहीं है कि कोई और चीज़ें जो हैं वो उन पे पैसा खर्च किया जाए। ठीक हो गया, अच्छा लगा इनसे बात करके। पहले इनकी सोच थोड़ी सी और थी, लेकिन जब क्लियरली बात को किया गया तो बहुत सी
चीज़ें क्लियर होती हैं। ये मेरी भी जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है, हमारे पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी है कि भाई क्लियर चीज़ें बताई जाएँ, लोगों को अवेयरनेस दी जाए। ये नहीं कहा जाए कि एक चीज़ पहले है या दूसरे को अगर प्रेफर करेंगे तो शायद आप गद्दारी कर लेंगे। नहीं, आप पाकिस्तान को पहले रखेंगे अगर लेट्स सपोज, तो फिर आपका यहाँ पे आपके बीवी बच्चे भी महफूज होंगे, आपके मस्जिद भी महफूज होगी, मंदिर भी महफूज होगा, हर चीज़ महफूज होगी। लेकिन अगर आप अपने आप को पहले रखेंगे, पाकिस्तान को बाद में रखेंगे, ना तो आप खुद महफूज रहेंगे ना पाकिस्तान महफूज रहेगा। इसी तरह बस जो लोग हैं आजकल के दौर में आप देख रहे होंगे कि मार्बल चिप्स मस्जिदें तो बड़ी बड़ी बना रहे हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत बना रहे हैं, लेकिन नमाजी नहीं है तो फिर मस्जिद बनाने से अल्लाह राज़ी तो नहीं होगा जब उसमें नमाज ही नहीं पढ़ेंगे हम लोग। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। वो जो वीडियो देखी है, वीडियो वाकई बड़ी कमाल की है, क्योंकि सबसे पहले आप अपने मुल्क को देखो कि मुल्क को डेवलप कैसे करना है। बाकी हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, ये है बाद के मसले। जब आपका एक कंट्री जो डेवलप होगा, तरक्की याफ्ता होगा, फिर अब जहाँ भी जाओगे वो सब बोलेंगे कि ये भी इस मुल्क है, चाहे वो हिंदू, वो ये नहीं पूछेंगे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो, नहीं, वो आपको आपके मुल्क के नाम से पहचानेंगे। तो वाकई बहुत अच्छा डिसीजन है। तो ये जो बनती है ना जी के मसला है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई या हिंदू सिख की लड़ाई, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इधर जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। ठीक है, उनको अपने उनके रिलीजन में उनको आज़ादी है, वो जो भी कर सकते हैं। ठीक है, हिंदू जो है मुसलमानों को नहीं तंग करते, मुसलमान हिंदुओं को तंग नहीं करते, ना किसी इबादत से रोकते हैं, हिंदू मुसलमानों को रोकते हैं, ना ही मुसलमान हिंदुओं को रोकते हैं। चर्च भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, ठीक है जी, गुरुद्वारे भी जाते हैं, सबका अपना अपना रिलीजन है। इसके बाद नहीं, सबसे पहले आप अपने कंट्री को देखें। कंट्री डेवलप होगा तो आपके घरों में खुशहाली आएगी, फिर आप अपने रिलीजन के हिसाब से अपनी इबादत भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी, बाकी आपको वीडियो कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।